6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल आपको वेरीफाई करना है कि ये कौन से साइड्स हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। इसमें कह रहा है ट्रायंगल PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P। बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है जिसमें कि एंगल P जो है वो राइट एंगल होगा, तो इसको Q लिख दिया गया और ये R हो गया। ठीक है, तो PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR। तो देख सकते हो QR लाइन आप, ये हाइपोटेन्यूज है और इस पे एक पॉइंट M लिया जाएगा और P से M को ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल होगा। दैट मींस PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, शो दैट, प्रूव आपको करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR। ठीक है, तो गिवन लिख ले पहले। गिवन में ट्रायंगल PQR राइट एंगल इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P and PM is perpendicular to QR। ठीक है, टू प्रूव, आप प्रूव करने जा रहे हो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक है, तो ये प्रूव करना है आपको कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR होगा। देख सकते हो PM स्क्वायर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, PM का स्क्वायर लिया गया है और ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ QM। देख सकते हो ये QM और MR के प्रोडक्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो जो प्रूविंग करनी है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रेशियो की फॉर्म में ला सकते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने से ये फॉर्मेशन आ पाएगा। तो अगर आप देखो तो इसको लिखा जा सकता है PM अपॉन QM। आप MR को भी इधर ले आके लिख सकते हो PM अपॉन QM। एक QM को आपने एक PM के साथ QM को लिख लिया अपॉन में। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में लिख लिया। तो जब आप QM को लेफ्ट हैंड साइड में लाए हो तो राइट हैंड साइड में आपके पास बच रहा है MR अपॉन एक PM आपका यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप कि PM स्क्वायर को आपने लिख लिया PM इंटू PM और 1 PM को आप राइट हैंड साइड में ले गए और इधर से किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो देख सकते हो जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो रेशियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो PM अपॉन QM इज इक्वल टू MR अपॉन PM। अगर हम ये फॉर्मेशन लास्ट डे ये प्रूव कर दे तो ये तो बन ही जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, मतलब हमको इसके लिए नहीं सोचना, हमको इसके लिए सोचना है ये कैसे प्रूव होगा। ठीक है, जब ये प्रूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट करते ही आ जाएगा। अब ये देखना होगा कि किन दो ट्रायंगल्स में ये रेशियोज मिल रहे हैं जिनको सिमिलर करके हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं किन दो ट्रायंगल्स को लेकर के इनको प्रूव किया जा सकता है। तो हम देखेंगे तो PM, देखो कहां पर ये रेशियो कहां पर मिल रहा है, देखो ये इसका रेशियो इस दूसरे ट्रायंगल के रेशियो के साथ होता है। ठीक है ना, तो आप देखिए PM और MR एक ही ट्रायंगल में आएंगे तभी उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगे और यहाँ से QM और PM क्या होंगे, किसी दूसरे ट्रायंगल के पार्ट होंगे। तो देख लेते हैं कहां पर है। देखो एक आपने लिया PM, ये रहा PM और साथ में आप देख सकते हो MR, तो MR हो गया ये। तो एक ट्रायंगल तो आप देख सकते हो PMR बन रहा है। ठीक है, PMR एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरे ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो QM कहां है, देख लो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे ये साइड मिल रहा है इस ट्रायंगल में QM और PM देख लिया आपने, ये रहा। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल को ही हमको सिमिलर करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जिससे कि ये रेशियो हमको मिल जाए इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए ऑर्डर हम नहीं डिसाइड करेंगे ना, ऑर्डर तो अपने आप वहां पर है। हमको केवल आइडेंटिफाई करना है कि किन किन एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बना करके इक्वल कर पाएंगे। भाई किन किन एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल लेकर के इक्वल कर पाएंगे, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो उसी ऑर्डर में आपका ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ये बात हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। सिमिलर में ऐसे नहीं कि किसी भी ऑर्डर में आप ट्रायंगल ABC भी सिमिलर है तो BCA भी सिमिलर होगा, ऐसा नहीं है। अगर ABC सिमिलर है तो वो ऑर्डर ABC ही लिखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि किस ऑर्डर में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है। इसके लिए क्या क्या हमको यहाँ पे, देखो साइड्स की बात तो हम कर नहीं पाएंगे, साइड्स में आप कहीं भी रेशियो के फॉर्म में नहीं जा पा रहे हैं। हम यहाँ पे एंगल्स को देख पा रहे हैं जो कि इक्वल हो सकते हैं, उनके लिए चेक करेंगे। अभी आप देखो
यहाँ पर ये एंगल पूरा क्या है, एंगल P भी राइट एंगल है, और यहाँ पर ये एंगल M और इस साइड भी एंगल M क्या होगा, राइट एंगल ही होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एंगल M इसमें भी मिल रहा है, एक एंगल M इसमें भी मिल रहा है, तो एंगल M और एंगल M दैट मींस PMR और PMQ ये दोनों तो आपको इक्वल मिल ही जाएंगे। एक एंगल आपको और ढूंढना होगा इन दोनों ट्रायंगल में जो कि आपस में इक्वल हो जाए, और फिर उसी ऑर्डर्स में हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, और सिमिलर करेंगे तो ये रेशियो लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड एंगल को इक्वल करने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन है और हम इस पार्ट को, इतने पार्ट को, केवल इतने पार्ट को अगर हम x लिख लें, ये x हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, इस पार्ट को x लिख लिया, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 90 माइनस x होगा। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इसको x लिखा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। भाई आप देख सकते हो, अगर इस PMQ ट्रायंगल की बात करो, इसको छोड़ दीजिए, अभी इधर मत देखिए, केवल PMQ ट्रायंगल की बात करें तो ये आपका x है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस x होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली अगर यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 माइनस x है, ये पार्ट केवल 90 माइनस x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 90 हुआ तो ये x हुआ, तो ये 90 माइनस x आ गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको पहले एंगल्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि इन एंगल्स को हम इक्वल कर पाएंगे। अब आप देखिए कई एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, कई सारे एंगल्स इक्वल हम कर पा रहे हैं। अब ऑर्डर भी आप देख सकते हो, अब PMR और PMQ में किस ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर होगा, इस बात को समझिए। देखो यहाँ पे एंगल P है, एंगल P अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे तो एंगल PX है, और x हमको कहां मिल रहा है, R पे मिल रहा है। तो पहला वाला देखो स्टार्ट होगा P से, यहाँ P से स्टार्ट होगा, दूसरा वाला कहां से स्टार्ट हुआ, R से। कैसे आप सिमिलर ट्रायंगल का ऑर्डर चेक करोगे, हम आपको ये बात समझा रहे हैं, हर क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे हम ऑर्डर को चेक करें, किस ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि PMQ ट्रायंगल में एंगल P जो है, अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे तो एंगल PX है, और यहाँ पे एंगल RX है, तो P और R इक्वल हो पाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखो राइट एंगल यहाँ पर M है, यहाँ इस ट्रायंगल में भी राइट एंगल क्या है, M है, इसका मतलब दोनों में M कॉमन हो गया, मतलब M राइट एंगल दोनों पे आ रहा है, मिल गया। क्लियर हो रहा होगा, तो PMQ और इधर से PMR, ठीक है, 90 डिग्री है। अब इसके बाद कौन कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं, अब आप देखिए PMQ में यहाँ पर Q जो है वो आप देख सकते हो 90 माइनस x है, और इधर से R, P और M ये देख सकते हो ये 90 माइनस x है। तो इस ट्रायंगल में आपको मिल पाएगा PMQ, इस वाले ट्रायंगल मिलेगा PMQ, और यहाँ मिलेगा RMP। तो जो ऑर्डर हुआ यहाँ पर सिमिलर होने का वो ये रहा, PMQ और MRP। जब आप इस ऑर्डर में ट्रायंगल को सिमिलर करोगे तभी सिमिलर होगा, क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। और जब इस करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट ऑर्डर में आप ट्रायंगल को सिमिलर करोगे तभी जाकर ये फॉर्मेशन भी बन पाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम लोग बात स्टार्ट करेंगे इन्हीं दोनों ट्रायंगल की जिसको हमको सिमिलर करना है, और हमने पहले आइडेंटिफाई किया किस ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है, क्योंकि जब ऑर्डर पहले से डिक्लेयर करोगे तभी बाद में आप उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल के रेशियो को इक्वल ले पाओगे। जैसे PM और RM का रेशियो MQ और PM के रेशियो की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मींस ऑर्डर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको हम कैसे भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं लिख दीजिए PMR और PMQ क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपके सामने सामने होंगे ही नहीं जिससे इसका फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने डायग्राम में आपको सारी बातें दिखा दी, यहाँ पे एंगल्स कैसे आए हैं तो इसके बारे में हम नहीं लिख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल दिखा दिया गया। ये x लिया गया तो ये 90 माइनस x होगा, ये 90 माइनस x है तो ये x हो जाएगा। अब हम सीधे इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो है लिखोगे इन ट्रायंगल PMQ, आपने क्या किया, देखो P लिया, M लिया और Q लिया, इस ऑर्डर को आप सिमिलर कर पाओगे R, M और P के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ। तो ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल RMP, सबसे पहले एंगल P जो है, एंगल P अगर आप लिखोगे तो ऑर्डर आपको पूरा लिखना होगा, क्योंकि देख सकते हो एंगल P डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, तो हम लोग लिखेंगे MPQ, ये हो जाएगा एंगल MPQ इज इक्वल टू, देखो एंगल P के सामने आपको एंगल R मिल रहा है, तो एंगल R क्या हो जाएगा, PMPRM, तो ये हो जाएगा एंगल PRM।
ठीक है, ये क्या है, इक्वल है, आपने दिखा दिया, ये x है तो ये भी x हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप राइट एंगल के लिए इक्वल दिखाना है, तो यहाँ भी देखो एक m है, यहाँ भी m है, दैट मींस इस ट्रायंगल में भी m से मिडिल पोजीशन पे आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी m मिडिल पोजीशन पे आ रहा है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल RMP ईच 90 डिग्री, ठीक है। और इसको आपने क्या किया था, प्रूव्ड इन फिगर, प्रूव्ड इन फिगर, आपने फिगर में इसको शो कर दिया है कैसे हो रहा है। अच्छा, अभी ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर तो हो गए बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बट एक एंगल और आप लिख दो, वो भी इक्वल आपने दिखाई रखा है। तो यहां से देखोगे एंगल Q जो है एंगल P के इक्वल हो रहा है, ठीक है। एंगल P मतलब इस ट्रायंगल के एंगल P, तो इसको ऑर्डर आपको लिखना पड़ेगा RPM। तो यहां से लिखेंगे एंगल PQM, कौन सा एंगल लिया आपने, PQM, तो इसके साथ आप देखो यहां पर RPM मिल रहा है आपको, तो एंगल RPM, ठीक है। ये भी है आपका प्रूव्ड इन फिगर, फिगर में आपने इसको प्रूव कर रखा है कैसे ये 90 - x हुआ। अब जब ये तीनों एंगल हो गए इक्वल, इस ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल आया, एंगल 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 सिमिलरिटी, या इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी भी लिखते हैं। तो आप लिख दोगे देयरफॉर ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RMP बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। क्लियर? जैसे ही आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया और जिस ऑर्डर में सिमिलर किया उसके हेल्प से आपको इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल लिखना होगा। तो जो ऑर्डर आप देख पा रहे हो, PM का रेशियो आप RM के साथ ले सकते हो, QM का रेशियो PM के साथ ले सकते हो, और PQ का रेशियो RP के साथ ले सकते हो। तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके रेशियोज हम इक्वल लिख पाएंगे। तो आप लिख दीजिएगा PM अपॉन RM, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो MQ अपॉन MP, ठीक है। ये ऑर्डर आपका MQ है तो आप QM भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप MQ लिख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में इसको आप QM भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लेंथ का मेजरमेंट है। आप MQ लिखो या QM लिखो, बोथ आर द सेम, ठीक है। ये बात समझ रहे हो, इससे कंफ्यूज मत होना। MQ लिखा है क्वेश्चन में, QM लिखा है, तो वो सेम है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो PQ इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा RP। हम इस दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के ऑर्डर को लेकर के उनके रेशियो को इक्वल लिख रहे हैं। अब आप देख लो कि आपको किसी दो की ही जरूरत थी, तो कौन से दो हैं जिसको आप लेना चाहते हो। तो PM अपॉन QM देख सकते हो, PM अपॉन QM है तो आपको इससे मिल जाएगा, देखो PM और ये QM इधर आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहां से MR, तो MR हमारा यहाँ देखो RM लिखा हुआ है, और यहाँ पर PM है, तो PM आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। हाँ, MP है तो PM लिख लेंगे, क्योंकि हमको तो इस ऑर्डर में लिखना है। हमने तो ट्रायंगल का ऑर्डर उसकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग लिखा। अब उसको हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर PM लिखा है वहां पे MP लिख दो, जहां MP लिखा वहां PM लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेंथ है वो तो मेजरमेंट है, आप PM लिखो या MP लिखो। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ PM, QM, MR और PM जैसे टर्म्स यूज किया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अब इसको चेंज कर लेंगे। और हमको जरूरत है केवल इन दोनों की, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो अपने प्रूविंग के अकॉर्डिंग। तो ये PM, ये विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो PM इसको लिख लिया आपने, ये PM तो है, इसको देखो RM नहीं लिखा है बल्कि MR लिखा है, तो इसको आप MR कर दीजिए, और लिख करके आप इसको चेंज कर लीजिए। MR इज इक्वल टू, देखो MQ लिखा है और यहाँ पे QM लिखा है, तो आप इसको QM लिख लीजिए, क्योंकि MQ को आप QM भी लिख सकते हो, और MP लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो जो टर्म्स यूज किए हैं वो PM है, तो आप यहाँ PM लिख दीजिए। इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू MR इंटू QM। ये प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। कंप्लीट करिए।